हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीए सेकंड सेमेस्टर फ़िलोसॉफ़ी का जिसके भी पेपर हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे और पासिंग मार्क्स कितने क्या चाहिए होते हैं और कैसे आप लोगों को पेपर सोल्व करना है, उससे रिलेटेड बात अपन करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, जो भी बीए सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है फ़िलोसॉफ़ी यानी कि दर्शन शास्त्र के, तो एक बार यहाँ पर देख लो कि आप लोगों के पैटर्न कैसे रहता है। आपके जो पेपर रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा, जिसमें 100 अंक तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम में मिलेंगे, जो आपको कॉपी में लिखोगे उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। 50 नंबर इंटरनल रहते हैं जो कि कॉलेज की तरफ से आप लोगों को मिलते हैं। अब जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको कैसे मिलेंगे वो 50 नंबर, तो यहाँ पर देखो 30 अंकों का तो आपके मध्यवर्ती परीक्षा के लिए होगा और 20 अंक आपके सेमिनार के या प्रोजेक्ट के या असाइनमेंट के इनके रहते हैं। तो इस टाइप से आप लोग जो भी रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो ऐसे मिलेंगे, और जो नॉन कॉलेज या प्राइवेट स्टूडेंट है उनको 30 नंबर रिपोर्ट लेखन के और वाइवा होता है ना, वो 20 नंबर का होगा। इस टाइप से आप लोगों को 50 में से नंबर दिए जाते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि 50 में से 50 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये गलत सोच रहे हैं। इसमें भी आप लोग फेल हो सकते हैं। इंटरनल में भी काफ़ी कम नंबर आते हैं और इसकी रीचेकिंग या रिवोल्यूशन का फॉर्म भी नहीं फिल होता है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ पहले ही कवर कर लो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने, कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो हल्के में किसी भी चीज़ को आपको नहीं लेना है। अब सेमेस्टर है तो सेकंड सेमेस्टर के जो बीए फ़िलोसॉफ़ी वाले स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहने वाला है। चलिए, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 अंक रहेंगे, जिसमें 100 रिटर्न एग्ज़ाम के और 50 नंबर इंटरनल के रहेंगे, है ना। तो इस टाइप से होगा। 2 खंड आपके पेपर के होते हैं, जिसमें खंड ए होगा और खंड बी होगा। जिसमें खंड ए में तो क्या है, छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 ही करने हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो इस टाइप से आप लोगों के 20 नंबर यहाँ से बनते हैं, है ना। और इसमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है खंड ए में। खंड बी आप लोगों के परसेंटेज भी देगा, पास भी कराएगा और आप लोगों की हेल्प भी करेगा मार्क्स बढ़ाने में। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और इसके क्वेश्चन पहले करने हैं, ठीक है। 80 अंक के इसके प्रश्न होने 80 अंक का होगा ये बी खंड, है ना। इसमें 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2-2 प्रश्न हर इकाई से होंगे, जिसमें से 5 प्रश्न आप लोगों को करने हैं, ठीक। प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का रहेगा। 5 क्वेश्चन करोगे तो 80 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। इस पर आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना है और ज़्यादा इसमें ही लिखना है, क्योंकि ये मार्क्स अच्छे देगा। पहली यूनिट की बात करते हैं तो देखो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नैतिकता की प्रकृति और दायरे के बारे में बताइए, या ग्रीक नैतिकता बताइए। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बारे में आपसे कुछ भी पूछी जा सकती है। जैसे अरस्तु के शिक्षा के प्रति क्या योगदान था, क्या दृष्टि था, वगैरह वगैरह, जो भी आपसे पूछा। प्लेटो का क्या योगदान था, अरस्तु की नैतिकता और प्रकृति का क्या दायरा था, ये चीज़ें आपसे बड़े क्वेश्चनों में या छोटे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। बड़े क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि वो जो 5 क्वेश्चन है ना, वही आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स देने वाले हैं। यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पर सुखवाद के बारे में पूछा जा सकता है, उपयोगितावाद के बारे में पूछ सकते हैं। बेंथम और जे.एस. मिल ने क्या क्या कहा है इनके बारे में, सुखवाद या उपयोगितावाद के बारे में या दर्शन शास्त्र के बारे में, वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगली यूनिट देखो, तीसरी यूनिट विकासवादी नैतिकता। इसमें स्पेंसर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, उनका योगदान पूछ सकते हैं, शिक्षा के प्रति क्या नज़रिया था वो पूछ सकते हैं। पूर्णतावाद जो है, हेगेल और ब्रैडली के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चौथी यूनिट देखो, इसमें है कांटियन नैतिकता और अंतः ज्ञानवाद, यानी कि जी.ई. मूर और दंड के सिद्धांत हैं और इच्छा की स्वतंत्रता के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि कांटियन नैतिकता के बारे में बताते हुए अंतर्ज्ञानवाद के और दंड के सिद्धांत, इच्छा की स्वतंत्रता के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन में पूरी इकाई को लपेट लेंगे, समझ रहे हो, ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। 5 यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। रित, सत्य, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या कर्म का सिद्धांत, गीता, निष्काम कर्म योग और स्वधर्म,
गांधी सत्य, सत्याग्रह, साध्य और साधन के बारे में विस्तृत वर्णन करो, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। गीता और महात्मा गांधी का क्वेश्चन हर बार आता है, तो एक बार देख लेना। सारे जो भी टॉपिक मैंने बोले हैं बस इनको पढ़ के जाना, क्वेश्चन वो के वही आपको मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस वाइज पूरी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कवर कर दी है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हर बार ही आते हैं, इन्हीं में से आते हैं। और क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, ये जैसे पूछा आपसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। अगली बार पूछ लेंगे सुकरात कौन था, प्लेटो कौन था और अरस्तु तो कौन था। फिर उसके बाद पूछ लेंगे इन्होंने क्या क्या कहा। तो घूम फिर के प्रश्न वही बनते हैं। तो 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो देख लो, या सीरीज आपके पास है उसको पढ़ लो। नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ें पढ़ लेना जो बताइए, ठीक। तो इस टाइप से आप लोग अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। और कॉफ़ी जो है 40 पेज की आ रही है तो 35 पेज भरो, 35 पेज की आ रही है तो 30+ पेज ही भरो, ठीक है। बढ़ना जरूर है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न पूछेगा तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में 2 लाइन लिखी ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।